कि आप 22% के मालिक हैं, आप ज्यादा कब्जे में बैठे हैं, ज्यादा कीमत में बैठे हैं, इनको किराया दीजिए पिछले 50 साल का जो आप दुकान इस्तेमाल कर रहे हैं उसका किराया दीजिए इनको। आपके 1.25 करोड़ से 20 लाख पे आ जाएंगे। सर आप बाकी किराएदार 200 रुपए में, बाकी किराएदार तो बाहर की पार्टी है। आपका 22% ज्यादा का हक नहीं, आप इस प्रॉपर्टी से ज्यादा कमा रहे हैं। नहीं सर, हमारे फादर वहां पे एक्चुअली में जो भी फर्नीचर दे, का, उनका हिस्सा नहीं है 22 से ज्यादा। तो आप सर हम नुकसान में रहेंगे अगर इस चीज में जाएंगे तो। नहीं नहीं सर, मैं अपने शेयर से ज्यादा पोजीशन में हूं नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूँ। मैं तो वो अभी नहीं है, आप पोजेशन में है, ये पोजेशन के बाहर है, ये पोजेशन में नहीं है। तो आपका जो हिस्सा है उसका जो पोजेशन का आप 22% का प्रॉफिट कमा रहे हैं वो 22% सबके बिहाफ पे है। बाकी तो बेटर ये होगा इसको समझौते से सुलझा लीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप कीमत लगाइए। आपने कहा जी 5 करोड़ पूरी प्रॉपर्टी की एज इट इज हालत, आपका 22.5% है। आपको 5 करोड़ की कीमत से 22.5% ही आपको दे देंगे। कब्जा इनका, किराएदारों से ये निपटते रहेंगे, आप इनको प्रॉपर्टी हैंड ओवर करिए, चलिए। सर मेरा एक्चुअली में बिजनेस हो रहा है, मैं ये लोग तो वहां फिर रहते आप हैं, इनको खरीदिए, तो सर इनका ये अपनी 80% कीमत, खरीदिए। सर ये कीमत वही तो आपको समझा रहे हैं, आप 22% से बिजनेस कर रहे हैं और कमाई कर रहे हैं, ये जीरो है। तो आप जो कमाया इतने सालों में उसका इनको हिस्सा दीजिए, क्योंकि इनका हक है इस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में आप बैठे हैं, जिस दुकान में आप कब्जा करके बैठे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, उसमें इनका 80% हक है। आपको ये दुकान तो खाली करनी पड़ेगी। अगर बचाना चाहते हैं तो इनका हिस्सा खरीद लीजिए, नहीं तो ये दुकान या कोर्ट बेचेगी या आप मिलके बेचेंगे। पार्टीशन का कानून बड़ा सीधा है, अगर तो बंटवारा हो सकता है होगा, रिपोर्ट आ चुकी है, नहीं हो सकता। नहीं सर, ये जो रिपोर्ट आई उसके बाद में 2 किराएदार खाली हुए, ये 2005-6 तो जो किराएदार खाली होता जाएगा उसका बेनिफिट मिलता जाएगा। आप ले लीजिए सारी, इनका हिस्सा खरीद लीजिए 80% मार्केट वैल्यू पे, इनका हिस्सा खरीद लीजिए। सर ये अपना रेट बता देना कि हमको इतने में बेचना है, हमको बेच खरीदना होगा। आपने रेट 5 करोड़ लगाया सर आपने बोला ऐसे रफली क्या होगा, तो मैंने वो बताया एक गाइडलाइन ठीक है सर, आपको समय देते हैं, आप रेट बताइए। उस रेट पे 22% का जो रेट आप बताएंगे उस पे या तो ये अपना हिस्सा आपको बेच देंगे या आपका खरीद लेंगे। अगर आप कहते हैं जी 5 नहीं 10 करोड़ कीमत है, तो 10 में या तो आपको 2.5 देंगे या 7.5 आप इनको देंगे, इनकी मर्जी होगी। या रेट ये तय करेंगे, चॉइस आपकी होगी। कितने शेयर होल्डर हैं इसमें? 3 शेयर होल्डर्स हैं बोलो। आप तीनों बैठ के इसको आपस में सेटल नहीं कर सकते? आप तीनों के झगड़े में किराएदार मजे कर रहे हैं। किराएदार 7 सालों से किराया नहीं दे रहे हैं और ये मेजर पोर्शन में कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो 22% शेयर नहीं कुछ भी नहीं चाहते सर, कुछ भी नहीं चाहते। हम फेल करना चाहते हैं तो हम प्रॉपर्टी ऑक्शन कर देते। अगर आप तीनों डिवाइड नहीं कर सकते ऑक्शन कर देते। Even the commissioner appointed by the court has suggested this, that it should be sold out and distributed. तो अगर आप लोगों ने बेचेंगे तो हम भी कोर्ट ऑप्शन कर देंगे, फिर जो कीमत है उसके आपको कुछ फ्रैक्शन मिलेगा, पूरे पैसे तो मिलेंगे नहीं। सर आप आगे आइए। बोलो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैलेश जैन है। माइक पे बोलिएगा प्लीज, अपनी तरफ कर लें। जी जैन साहब आप क्या चाहते हैं बताइए। सर ऐसा है कि वहां पे अभी जो 2 मई को आपकी कोर्ट में पेशी हुई, उसमें इनके द्वारा ये कंटेंट किया गया कि पूरी एंटायर प्रॉपर्टी में हमने कब्जा कर रखा आप है। इनकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे? जी, तो अभी हमने उस पे साथ में आपके जो अभी हमने एक सेकंड, हम इनकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप तीनों भाई हैं क्या? सर ये चाचा लोग हैं। चाचा, मैं आप भतीजा हूँ। भतीजे? मेरे फादर की अभी 22 में डेथ हो चुकी है। फादर एक्सपायर हो गए। आप तीनों का हिस्सा है, हिस्से में कोई झगड़ा नहीं है क्या परसेंटेज है, प्रॉपर्टी में कोई झगड़ा नहीं है कि कितनी प्रॉपर्टी है, वो भी झगड़ा नहीं। तो आप तीनों बैठ के आपसी सहमति से प्रॉपर्टी का जो भी करना है, बंटवारा करना है, हिस्से बांटने हैं, बेचना है, बेच के खत्म करिए। सर क्या है कि उसमें 1400 मतलब टोटल जो एरिया है वो करीब 4680 स्क्वायर फीट करीब का टोटल एरिया है लगभग। उसमें से हमारे पास 800 स्क्वायर फीट में हमारी दुकान है मात्र, और बाकी जो है उसमें अभी हमने हमारे फादर ने 250 स्क्वायर फीट एरिया की एक दुकान पीछे किराएदार किराया नहीं देता था, तो उससे 99 से लड़ करके और कोर्ट के माध्यम से 16 में उसको इविक्शन का हुआ, मगर अल्टीमेटली वो आगे ना जाए तो 2018 में उसका पोजीशन मिला है। उसके बावजूद उसके ऊपर
और उसके बाजू में क्या हमारे एक चाचा जी हैं जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 है, जिनको इसमें कोई शेयर नहीं मिला है, उनका 250 स्क्वायर फीट में उसमें पोजेशन है। ये बात हमारे अवार्ड में भी मेंशन्ड है, और जो हम लोगों का ठीक है। फैमिली और बाकी हिस्से में 3 और उसके ऊपर में सर आरएसएस थी एक संस्था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे मेरे फादर बहुत समय से चर्चा कर रहे थे, और उसका अल्टीमेटली अभी उनकी डेथ होने के बाद में मुझे पोजीशन मिला है अक्टूबर 2022 में। तो मतलब क्या था कि जो पहले कई बार हम लोगों की चर्चा हुई, या जो पहले कब्जा आपके पास अब 4000 स्क्वायर फुट में से कितने फुट का कब्जा है? सर टोटल मेरे पास में कब्जा 1050 स्क्वायर फीट के आसपास है। और नहीं नहीं, ये तो गलत बता रहे हैं। नहीं, वो आपने- ऊपर में है ना सर, वो एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे है, तो नहीं, उसके ग्राउंड 750 की 4000 तीनों फ्लोर चारों फ्लोर मिला के नहीं सर, मैप हमने दिया कौन से पेज पे है नक्शा? That is on page 9. R1 पेज 9। The entire left side. 1 second, we Yes. can't find the map. What page? Which document is this? The document is uploaded. That is IA number 8039 of 25. Yes. Map is page 9. Page 9. Or The left side, the entire left side is occupied by the tenants. And he is in the right side. 1 second, 1 second. Yes. ये जितनी पवन साइकिल फार्मा सेल्स भारत, ये किराएदार हैं सारे। जी सर, ये सब किराएदार हैं। और उसके जो एक देखेंगे पीछे बैक साइड में एक बिल्डिंग, सुंदरदास पेंट बिकी हुई है, जी सुंदरदास की बिल्डिंग बिकी हुई है 19। वो उसमें किसी का कोई झगड़ा नहीं। जी तो सर, एक धनराज और जो धनराज लिखा हुआ है सर, वही मेरी दुकान है। वो आपकी दुकान है। जी सर, मात्र ये सिंधी कौन है? सर एक किराएदार था जिससे जो केस लड़के और बाद में 2018 में कर दिया, खाली। अब आपके पास कब्जा है। जी सर, ये लगभग 250 स्क्वायर फीट की ये दुकान हो और गई। इसके ऊपर पूरे फ्लोर आपके पास है। जी, इसके ऊपर जो पूरा फ्लोर है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऑफिस था अब पहले, आपके पास है। जो अभी अक्टूबर 22 में खाली करके उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया है सर। तो ये इसका पोजीशन है, और मैं चाहता हूं कि मेरा 1050 स्क्वायर फीट 53 स्क्वायर फीट करीब मेरा शेयर बनता है। मुझे उसके ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे जितना शेयर है उतना ही शेयर चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो अब अगर 800 मेरा ये है और 250 मेरे को पीछे मिली है सर। आप 1000 गज आपका कब्जा, 1050 पे जी। 1000 फुट आपका कब्जा, हाँ इनका क्या कब्जा? सर, ये अब ये बताइए ना, ये तो पहले से ऐसी पोजीशन थी, कोई हमने तो नहीं, किया नहीं। पोजीशन- ये जो हमारा आपने- 94 से सर। आपने कब्जा अगर लिया तो अपने लिए नहीं लिया, सबके भी हाथ पे लिया। अगर आपके पिताजी ने लड़ाई करी, मुकदमे लड़े, तो उसका बेनिफिट सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, वो इन सबको मिलेगा। ठीक है ना सर, तो बेनिफिट। अब देखिए, इस प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, आपको 1000 फुट मिलेगा। आप कहें जी जो कीमती 1000 फुट है जिसमें तो मैं बैठा हूं वो मेरे को दे दो, जिसमें किराएदार बैठे हैं वो इनको दे दो, वो कैसे होगा? नहीं तो सर, बाकी किराएदारों को भी तो खाली, जैसे हमने 2 किराएदार, हमने 18-20 साल हमारे फादर ने एफर्ट किया, पूरी उस पर पैसे भी खर्च किए, कोई बात सब नहीं, किए। वो आपने सबके भी हाथ पे किया, सर अपने वो लिए नहीं किया। 2099 से कर रहे थे, क्योंकि मेरे फादर एक्चुअली क्या है कि इसमें जॉइंट ओनर थे इस प्रॉपर्टी के। जब 62 में खरीदा गया, उसके देखिए, बाद में। जैन साहब, जी सर। कानून की तौर पे अगर आपने किराएदार से खाली कराया, उसका फायदा सबको जाएगा। अगर चाहे आपने मेहनत करी हो, फायदा ये उठाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो खाली हिस्सा है वो मेरा, जो भरा हुआ किराएदार का वो आपका। नहीं तो सर, इन्होंने तो तो कुछ इसमें- एफर्ट किए नहीं ना। ना इन्होंने कोई एफर्ट ना लिया हो, लेकिन फायदा उठाएंगे ये। फायदा इनको मिलेगा। इसका हल सिर्फ ये है कि एज इट इज सिचुएशन में पूरी की पूरी चीज बेच दी जाएगी, और सर- आपको आपका हिस्सा, इनको इनका हिस्सा सर- कैश में मिलेगा। अगर कोर्ट बेचेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। सर एक्चुअली क्या है, जैसे 48 फीट का फ्रंट है रोड पर, टोटल फ्रंट है, ठीक है, और 5 फीट का साइड फ्रंट है। सर जो मेरा पास में पोजीशन है वो लगभग 13 फीट में फ्रंट रोड पर है मात्र, ठीक है, मेन रोड पर। बाकी जो है सर किराएदार, और बाकी ओपन टू स्काई भी है, मतलब जो इसमें पूरे में किराएदार नहीं है, ओपन टू स्काई लैंड भी है सर इसमें। पैसेज है ये ये जो पैसेज, पूरा पैसेज छोड़िए सर, 3 फीट का पैसेज है उसमें सर। बात आपका परसेंटेज कितना है इसमें दुकान? सर मेरा परसेंट 22.5%। और जो ये आपके कब्जे में है, ये पूरे का कितना बनता है?
सर 1053 स्क्वायर फीट नहीं मेरा। नहीं, दो और कमरे हैं ना, एक तो आगे वाला है, एक ऊपर वाला है, एक पीछे वाला है। जी जो ऊपर बना हुआ वो आपकी दुकान के ऊपर ही है कि पूरी बिल्डिंग के ऊपर है? नहीं नहीं, वो पीछे वाली बिल्डिंग में है सर, जो ऊपर है। जो सिंधु पर्सन के ऊपर, हाँ, सिंधी पर्सन जो लिखा है सर इसके ऊपर, और जो प्रदीप कुमार जैन लिखा है उन दोनों के ऊपर में जो है वो आरएसएस का था, वो आपके पास है। वो अभी सर 22 में हमें मिला है। और ये जो आपकी दुकान है, जी सर। ये कितना परसेंट बनता है एरिया? सर ये मतलब 800 स्क्वायर फीट टोटल है, तो 1000 मतलब ये लगभग बनेगा मेरे ख्याल से 18 फीट के, मतलब परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 17% के आसपास बनेगा। 17-18% के आसपास। जी सर। सर इसमें क्या था, जो किराएदार थे और एक जो चाचा जो प्रदीप कुमार जी हैं, ये उसमें डिस्प्यूट कर रहे थे, जो अवार्ड होने के बाद में भी ये किराया निकालने नहीं दे रहे थे। तो इन्होंने, दोनों चाचा लोगों ने हमारे फादर को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी 2016 में, नहीं, वो सब ठीक है। 2010 में। वो सब ठीक है, या तो आप समझौता करिए, नहीं तो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। तो सर मैं तो समझौता किया, हमने 2-3 बार बैठ करके, फिर जो ट्रायल कोर्ट में भी आप देखिए। क्या चाहते हैं बताइए? सर मैं चाहता हूँ। एक चीज ये समझिए, जी सर। अब इस समय समझौता ये होगा जिससे आपको लगे कि ये भी खुश, मैं भी खुश। जी सर। आपके हिसाब से 18%, आपका 22% हिस्सा है, जी सर। 22 18% खाली है और आपके कब्जे में, जो आपकी दुकान है, पीछे जी। वाला नहीं और संग वाला नहीं, जी सर। वो 18% है। बाकी सब डिस्प्यूट में। ठीक। और इनको इनकी दुकान दे दे, बाकी आप ले लो। नहीं सर, उसमें पैसेज ही है सर, वो किराएदारों के लिए पैसेज है। जो नक्शा है ये 14 फीट में इन्होंने है और 19 फीट में उसमें किराएदार है, और 10 फीट का पैसेज है। हम लोगों को 77.5% शेयर यदि हम दोनों का है, तो हम लोगों के लिए कुछ है ही नहीं उसमें, किसी से हम बात ही नहीं कर सकते। नहीं नहीं, देखिए, जो इनके पास दुकान है आगे की, नक्शा खुला हुआ ना आपके पास? जी जी। जो दुकान इनके पास है वो कह रहे हैं 18% के करीब है, इनका हिस्सा 22 से ज्यादा है, 22.5% है। नहीं, हम तो चाहते हैं कि हम लोगों को पूरा हिस्सा पूरा सेल कर दिया जाए, हम लोग पूरा उसको सेल कर दिया इस प्रॉपर्टी को, और उनको उनके परसेंट से शेयर दिया जाए। ये भी चाहते हैं, ये इनका 43 है, मेरा भी 34.5, हम चाहते हैं उसको सेल किया जाए, या तो हम लोगों के कंसेंट से बिक या आपको कोर्ट में। मिलेगा क्या? सर कुछ भी हो, वो हमको 22 सालों से परेशान कर रहे हैं। ये देखिए शोरूम बना हुआ है, इसका फोटो देखिए सर, इसमें देखिए शोरूम है। शोरूम है, ये देखिए सर, जो किराएदार खाली हो रहे, कब्जा उनका सारा किराया। फाइनल डिग्री किराए भी ये रख रहे हैं। एक सेकंड, जो सिंधी पर्सन वाला है वो, और ऊपर जो संघ से हुआ है वो आपको खाली मिलेगा? वो सर उसका कोई यूज नहीं, क्योंकि वो पैसे से सर कहीं से कुछ नहीं, उसका पीछे का कोई वैल्यू नहीं सर उसकी। Malad, in this situation, it would be appropriate that a final degree be passed unless and until Malad. Final degree can only be passed once the property is auctioned and sold and shares divided. There is no final degree till now. It is a question of an execution. Final degree proceeding has to be taken by the parties, and then it would be Final- divided by meets and bounds. If it is not possible to divide it by beats and bounds, property has to be put to auction. But Commissioner the was executing submitted, court he has also submitted the same report.
So we'll auction the property. The difficulty is that even if we sit together, they have filed some You criminal case. participate, you bid. You bid for the property. We'll permit the parties to participate in the auction. They file the execution, then they take a back step. So if the proceedings are carried before the There is, please executing court, understand this. yes, There is no requirement of an execution because till date there is no decree. There's a question of an preliminary decree has been passed and execution was filed, execution dismissed in default. yes, well, that is that execution can be So filed. there is no execution, final decree has not yet been passed. Proceedings are still pending at a stage between final and preliminary and final decree. Sir, Well, there's a judgment to the effect if lordship can. Saying what? Well, it says that non-initiation of final decree proceedings subsequent to passing of the preliminary executability of preliminary held, what can be executed is a final decree and not a preliminary decree unless and until final decree is a part of the preliminary. This is exactly what you are saying. Now you've got a judgment against you. This is exactly what we were saying. That till now final decree is not passed. We are still at the stage of preliminary decree. So there's no question of an execution becoming time barred or anything. So the time bar aspect is there, that has been So- put by. Preliminary decree passed. Now stage is either we relegate you to the trial court. Yes, and yes. you continue to litigate. Or with the consent of parties, if you agree, we'll appoint a commissioner, he'll auction the properties, or if you can jointly sell it, nothing like it. sir, You participate, you get a buyer. इनके हिस्से का बायर ले आओ, आप खरीद लो प्रॉपर्टी. सर वो उनको प्राइस बताना नहीं है तो कैसे? आज मार्केट वैल्यू कितनी होगी पूरी प्रॉपर्टी की एज इट इज हालत में, जिसमें ये आपका पोर्शन खाली और बाकी किराएदार है, कितनी कीमत होगी ये तो अंदाजन? सर एक मिनट, हम आपको इस कीमत पे बाइंड डाउन नहीं करेंगे. नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए वहां पे गाइडलाइन वैल्यू 10,000 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास. बाइक का इस्तेमाल कीजिए प्लीज. सर गाइडलाइन वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज अ स्क्वायर फीट ओवर देयर. कितना हो गया टोटल? सर समथिंग अराउंड 5 CR. 5 करोड़ हो गया. जी. आप बायर ले आइए, आपका उसमें से 22% है, मतलब 1.25 करोड़ आपकी कीमत है. 5 में से 1.25 करोड़ इनको 4 ही देना है. जी. आप 4 का बायर ले आइए. एक मिनट, आपके हिसाब से कितनी कीमत है? हम खरीद लेंगे सर 1.25 करोड़ में उनसे. आपके हिसाब से ज्यादा कीमत? बहुत ज्यादा है, वो कुछ भी बता रहे हैं. चलो ऐसा कर ले, सर आप अपने 22% का शेयर आप इस प्रॉपर्टी की कीमत डालिए. आपका 22% है, इनका 78% है. 22 है पूरा, कितना है? 22.5. सर 22.5% है मेरा शेयर. और जैसे मेरा फ्रंट भी अगर मान लीजिए आप फ्रंट की कोई कीमत नहीं. अब ये नहीं सर 48 फीट अगर फ्रंट है टोटल, तो उसमें भी तो मेरा शेयर मेरे नहीं, प्रोपोर्शन में उसमें आएगा. ऐसा है कि आप 22% के मालिक हैं, आप ज्यादा कब्जे में बैठे हैं, ज्यादा कीमत में बैठे हैं. इनको किराया दीजिए पिछले 50 साल का. जो आप दुकान इस्तेमाल कर रहे हैं उसका किराया दीजिए इनको. आपके 1.25 करोड़ से 20 लाख पे आ जाएंगे. सर आप बाकी किराएदार 200 रुपए में. बाकी किराएदार तो बाहर की पार्टी हैं. आपका 22% ज्यादा का हक नहीं, आप इस प्रॉपर्टी से ज्यादा कमा रहे हैं. नहीं सर, हमारे फादर वहां पे एक्चुअली में जो भी फर्नीचर है, का. उनका हिस्सा नहीं है 22 से ज्यादा. तो तो सर आप हम नुकसान में रहेंगे अगर इस चीज में जाएंगे तो. नहीं सर, मैं अपने शेयर से ज्यादा पोजीशन में हूं नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूँ. मैं तो वो अभी नहीं है, आप पोजेशन में है, ये पोजेशन के बाहर है, ये पोजेशन में नहीं है. तो आपका जो हिस्सा है उसका जो पोजेशन का आप 22% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो 22% सबके बिहाफ पे है. सर अगर उसका 80% हिस्सा इनको देना पड़ेगा. सर अगर टोटल प्रॉपर्टी में ओपन टू स्काई लैंड मतलब मेरी भी अगर जोड़ लेंगे और जो खाली हो गई है वो भी जोड़ लेंगे, तो मात्र 1440 स्क्वायर फीट जो जगह है वो अब किराएदारों के पास में है. देखिए, बाकी तो बेटर ये होगा इसको समझौते से सुलझा लीजिए. आप एक काम कर सकते हैं, आप कीमत लगाइए. आपने कहा जी 5 करोड़ पूरी प्रॉपर्टी की एज इट इज हालत, आपका 22.5% है. आपको 5 करोड़ की कीमत से 22.5% ही आपको दे देंगे. कब्जा इनका, किराएदारों से ये निपटते रहेंगे. आप इनको प्रॉपर्टी हैंड ओवर करिए. चलिए सर मेरा एक्चुअली में बिजनेस हो रहा है, मैं ये लोग तुम्हारे फिर आप इनको खरीदिए, तो सर इनका ये अपनी 80% कीमत- खरीदिए. सर ये कीमत वही तो आपको समझा रहे हैं. आप 22% से बिजनेस कर रहे हैं और कमाई कर रहे हैं, ये जीरो है. तो आप जो कमाया इतने सालों में उसका इनको हिस्सा दीजिए, क्योंकि इनका हक है इस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में आप बैठे हैं, जिस दुकान में आप कब्जा करके बैठे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, उसमें इनका 80% हक है, आपका 22% हक है. सर मेरे फादर को इन्होंने एक मिनट, अब वो कहानी है खत्म.
नहीं नहीं, आप सर पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं एक तरफ ये, और दूसरी बात में ये हमारे ऊपर क्रिमिनल केस करते हैं फादर को कि आपने किराया ले लिया। देखिए वो और- चीजें सब अलग है, That are तो fine. इसलिए आप नुकसान में रहेंगे अगर इसको आखिर तक ले जाएंगे लड़ाई। आप कीमत बताइए, अगर आपको इन्होंने ये कह रहे हैं 5 करोड़ आपने लगाई, आपको 1.25 करोड़ देते हैं, और सर ये जैसे क्या देने है, को तैयार है? नहीं सर हम तो बेचना नहीं चाहते क्योंकि तो हमारा फिर- तो दुकान है ठीक सर, हमारी हम इनके हमें अपना हिस्से- शेयर दे दीजिए सर, हमसे इतना आपसे निवेदन करेंगे, हमारा इनके हिस्से शेयर का जितना 80 सुनिए, इनके हिस्से का 80% इनको दे के खरीद लीजिए इनका हिस्सा। Commissioner may be same with एक- that, sir. Tenants, आपको ये दुकान तो खाली करनी पड़ेगी, अगर बचाना चाहते हैं तो इनका हिस्सा खरीद लीजिए, नहीं तो ये दुकान या कोर्ट बेचेगी या आप मिलके बेचेंगे। पार्टीशन का कानून बड़ा सीधा है, अगर तो बंटवारा हो सकता है होगा, रिपोर्ट आ चुकी है, नहीं हो सकता। नहीं सर, ये जो रिपोर्ट आई उसके बाद में 2 किराएदार खाली हुए, ये 2005-6 तो जो जो किराएदार खाली होता जाएगा उसका बेनिफिट मिलता जाएगा। आप ले लीजिए सारी, इनका हिस्सा खरीद लीजिए 80% मार्केट वैल्यू पे, इनका हिस्सा खरीद लीजिए। सर ये अपना रेट बता देना कि हमको इतने में बेचना है, हमको बेच खरीदना होगा। आपने रेट 5 करोड़ लगाया, सर आपने बोला ऐसे रफली क्या होगा, तो मैंने चलो वो ठीक है। बताया एक गाइडलाइन अच्छा, ठीक है। सर। आपको समय देते हैं, आप रेट बताइए, उस रेट पे 22% का जो रेट आप बताएंगे उस पे या तो ये अपना हिस्सा आपको बेच देंगे या आपका खरीद लेंगे। अगर आप कहते हैं जी 5 नहीं 10 करोड़ कीमत है, तो 10 में या तो आपको 2.5 देंगे या 7.5 आप इनको देंगे, इनकी मर्जी होगी, या रेट ये तय करेंगे, चॉइस आपकी होगी बेचना है या खरीदना है। सर रेट ये तय कर लें। फिर चॉइस आपकी होगी, जी सर। फिर ये नहीं होगा कि जी मैं रेट इनका और तय ये करेंगे। नहीं नहीं ठीक है। अगर ये आके कहते हैं जी कीमत इसकी 2 करोड़ है पूरे मकान की, आपने 5 का अंदाजन कहा, ये कहते हैं 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ में या तो आप अपना हिस्सा इनको बेचेंगे या इनका खरीद लेंगे। अगर ये आके कहते हैं जी 20 करोड़ है, तो आप फिर कहना जी ये लो मेरा 22%, 20 करोड़ का 22% मेरे को दे दो। मंजूर है? ठीक है। कब तक लाएंगे रेट, क्या कीमत है इस प्रॉपर्टी? नेक्स्ट डेट दीजिए सर, कभी भी जब आ जाएंगे अभी कभी भी आप नेक्स्ट डेट कोई भी दे दें, हम आपको रेट दे देंगे। कल अगले हफ्ते लगा दें? जी हाँ सर, लगा दें। ठीक है। Parties have exchanged a proposal. It is broadly agreed that the petitioner shall quote a rate for the entire property on as is where is basis, and the respondent would then exercise a choice to either sell his 22.5% share or purchase the 78.5% share of the petitioners. कब लगाएं? 13th या 14th, At request re-notify on 14th May. obviously. but in case if that proposal doesn't work out, then Oh, you see, it's very simple.